तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सविन जिंसी को ठीक करने के बाद वेन लाइटिंग पवेलियन की तरफ निकल गया था और कुछ दिन ट्रेवल करने के बाद वो वेन लाइटिंग पवेलियन के अंदर एंटर कर चुका था, जहाँ पर अभी के समय उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। और वहाँ पर आने के साथ ही सविन को ये पता चला था कि यहाँ पर दो लाइनें मौजूद है। पहली लाइन होती है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की और दूसरी लाइन में हम जाकर देख सकते हैं कि आखिर वहाँ पर कौन कौन फाइट कर रहा है। और अभी के समय सविन को किसी से नहीं लड़ना था, जिस वजह से उसने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और कुछ समय के अंदर वहाँ पर चारों पवेलियन के हेड आ चुके थे, जहाँ से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में सविन कहता है फेंग जी फाइनली आप यहाँ पर आ चुके हैं, मौका देखते हम जरूर मिलेंगे। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर फेंग जी पे आ गया, जो कि आने के साथ ही थंडर पवेलियन के हेड को ग्रीट करता है और बाकी के दोनों हेड को भी ग्रीट करता है। और इस बीच उसने होंग जेंजे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और इस बीच हमें पता चलता है कि फेंग जी और होंग जेंजे के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर लेंग जेंजे पे आ गया, जो कि कुछ समय ऐसे देखने के बाद हवा में खड़े होते हैं और उन सभी हेड के बीच में आते हुए सभी से कहते हैं आप सभी को यहाँ पर आकर हमारे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कुछ समय के अंदर ये कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कॉम्पिटिशन के शुरू होने के बाद कोई भी इंटरफेयर ना करे। अब लेंग जेंजे की थोड़ी सी बात सुनते सभी लोग साइलेंस हो गए थे, क्योंकि उन सभी को पता था कि लेंग जेंजे की पावर कितनी है। इसलिए अगर वो सभी शांत नहीं हो तो वो सभी एक झटके में मार दिए जाएंगे। वो सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं आपको तो हमारे रूल्स के बारे में पता ही होगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को स्किप करता हूँ। और मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट 53 लोगों ने किया है, जिनमें से चारों पवेलियन के डिसाइपल भी मौजूद हैं। और ये कॉम्पिटिशन तभी खत्म होगा जब 8 लोग इसमें बचेंगे। अब लेंग जेंजे की बात सुनने के बाद वहाँ पर 53 लोग आ चुके थे। अब दूसरी तरफ हम मिस फेंग और बाकी लोगों को देखते हैं, जो कि अपने सर को हाँ में हिलाते हुए वो सभी अरीना में आ चुके थे। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर दर्शकों पे आ गया, जो कि इन सभी को देखते हुए काफी खुश हो चुके थे। अब दूसरी तरफ हम बैटल एरेना के अंदर देखते हैं, जो कि चारों को देखते हुए काफी खुश हो चुके थे और इसके साथ काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि ये चारों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनने के लायक हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि इसके कॉम्पिटिटर बन सके, इसीलिए सभी लोगों ने इन चारों से दूरी बना ली थी। अब हमें क्रेन पे किसी को आते हुए देखते हैं, जो कि सीधे बैटल एरेना की तरफ आ चुकी थी। अभी के समय वो ठीक बैटल एरेना के ऊपर होती है। अभी आपको और कोई नहीं बल्कि मिस फेंग थी, जो कि आने के साथ ही अपने पैर को जमीन पे रखती है। बैटल एरेना के अंदर मिस फेंग को एंटर करता देख सभी की एक्साइटेड और भी बढ़ चुकी थी। यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को अच्छी तरह से पता था कि इस कंपटीशन को ज्यादातर से मिस फेंग ही जीतेगी। अब दूसरी तरफ हम तीनों पवेलियन के हेड को देखते हैं, जो कि मिस फेंग की स्ट्रेंथ को देखने के साथ ही हैरान हो चुके थे। तुरंत ही जियान जुनजे हंसते हुए बोलता है लगता है इसमें लेंग जुनजे ने इसकी स्ट्रेंथ को छुपाने में काफी मेहनत किया है, तभी तो हम तीनों को भी नहीं पता चला आखिर मिस फेंग की क्या स्ट्रेंथ है। लगता है लेंग जुनजे हमें सरप्राइज देना चाहता था, तभी तो उसने मिस फेंग की असली पावर को छुपा रखा था। और मिस फेंग की पावर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उससे कोई भी हराने वाला व्यक्ति होगा। आपको वो जो भी बोल रहा था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि मिस फेंग की जो स्ट्रेंथ थी वो काफी अधिक थी। यहाँ तक कि होंगजे और टेन्यू भी उसे टक्कर नहीं दे सकते थे। दूसरी तरफ हम फेंग जी को देखते हैं, जो कि अपने चेहरे पे एक स्माइल लाते हुए लेंग जेंजे से कहता है लगता है आप इस बार भी हमें जीतने नहीं देना चाहते, इसीलिए तो आपने फेंग की पावर को हम सभी से छुपाए रखा। अब फेंग जी की ऐसी बातें सुनने के बाद हम लेंग जी को देखते हैं, जो कि अपने सर को नाम हिलाते हुए कहता है इस लड़की का स्टेटस कुछ अलग था, जिस वजह से मुझे ऐसा करना जरूरी लगा। और यहाँ तक कि आपकी स्टूडेंट मिस मू भी कुछ कम नहीं है, अगर उसने अपनी खास ब्रेडलाइन को एक्टिवेट कर लिया तो वो मिस फेंग को भी टक्कर दे सकती है। भले लेंग जी अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से लेंग जी काफी खुश हो चुके थे, क्योंकि वो कुछ भी करते हुए इस फर्स्ट पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मिस फेंग इस बार भी फर्स्ट पे आए, इसलिए उसने अपनी बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेस मिस फेंग के पीछे लगाया था, ताकि उनका विन लाइन पवेलियन और भी पावरफुल बन सके। अब ये बात सुनते ही वांग कुंगसी की आईब्रो नीड हो गई थी। इतने सालों में वांग चेन उनका टॉप डिसाइपल रहा है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन में फेंग सिंगर को देखा जाए तो उसकी स्ट्रेंथ अभी भी कम है, जो कि मिस फेंग को अभी भी टक्कर नहीं दे सकती। यहाँ तक कि जितनी बार भी कंपटीशन हुआ है वो चौथे नंबर पे आए हैं और इसीलिए वो परेशान हो चुके थे। वो परेशान होते हुए कहते हैं इस बार भी हमारा पवेलियन 4th नंबर पे आएगा। उसकी ये कहते हैं हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगली वीडियो में होने वाली कंपटीशन शुरू, जहाँ पर ये पार्ट काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसलिए अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने न्यू सीरीज को नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।